इस प्रकृति में रहने वाले तमाम जीवों के ऊपर बहुत ही विकट परिस्थितियां आने की जो संभावना है वो देखने को मिल रही है। इस वजह से संपूर्ण विश्व की जनजातियों का वैश्विक स्तर पे अध्ययन किया गया और उसमें पाया गया कि आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो शासन की व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के आधार पे हम इस पूरी प्रकृति को बचा सकते हैं। ये सोचकर 13 सितंबर 2007 को यूएनओ ने हमारे लिए आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया और लगातार अधिकार दिवस घोषित होने के बाद लगातार हम छोटे मोटे मंचों के माध्यम से आदिवासी परिवार के द्वारा दिखाए गए रास्तों के ऊपर चलते हुए हम जगह जगह गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा करके इस प्रकार के बड़े बड़े शिविर करके हमारे लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और इसका परिणाम भी हमें निरंतर जगह जगह देखने को मिल रहा है। एक वक्त था जब जोहार शब्द बोलने वाले लोगों के ऊपर नक्सलाइट का तमगा लगा दिया जाता था, लेकिन आज आदिवासी परिवार की यह ताकत है कि जोहार का विरोध करने वाले लोग भी सीना ठोक करके जोहार बोलना शुरू कर दिया। यह हमारी पावर है। आज अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप तमाम लोगों को यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो दी थी, जिसमें हमारे जितने भी मसले होते थे, जितने भी मैटर होते थे, वो सारे मामले हमारे बाप दादा आपस में बैठ करके बांगजेड़े व्यवस्था जो हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं, उसके तहत सारे मामले को निपटा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो राजनीतिक व्यवस्था आई और इसने हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। आज हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमें हमारे जो आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा है, जो कानून है, उसको लागू करके हमारे आदिवासी समाज को हमें न्यायिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे लाने की जरूरत है। लेकिन मेरा यह ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम हमारे समाज को वापस वो रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से हमारे समाज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको अगर हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें आदिवासी परिवार के द्वारा दिखाए हुए पद चिन्हों पे चल करके हम वापस हमारी ग्राम सभा को मजबूत करके आने वाले समय में हमारे खुद की अपनी न्याय व्यवस्था होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का हमारे साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। आज आदिवासी परिवार का बढ़ता हुआ एक क्रेज देख करके विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े पड़ने लगी है, इसलिए वो लोग किसी न किसी बहाने से हमारे लगातार इस बढ़ते कार्यक्रमों को रोकने की साजिशें करते हैं। इसके उदाहरण हम आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं, जिस तरीके से आप चंद पैसे और दारू के लालच में आकर के आदिवासी परिवार की इस मूलभूत व्यवस्था से हट रहे हैं, आने वाले समय में आपका भी जो भविष्य है वो खतरे में है। इसलिए आज अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं वो तो हमें सुरक्षित करने ही है, उनकी रक्षा तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ जो आदिवासियों का मालिकाना हक है और मालिकाना हक जमीन की वजह से है, जल जंगल जमीन की वजह से है, और इसलिए हमारे आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जजमेंट देकर के बोला कि 8% देश के आदिवासी जो है वही इस देश के मूल मालिक है। अगर हम मूल मालिक है तो हमें फिर संविधान में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया है।
अब हमें संवैधानिक अधिकारों को बचाते हुए हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा और 13(3) क के कानूनों को 5वीं 6वीं अनुसूची और पेशा एक्ट को भी बचाने की जरूरत है। और इन्हीं कानूनों के आधार पे हम धीरे धीरे हमारी व्यवस्था स्वतः ही बना लेंगे। इसलिए मैं आज इस मौके पे आप तमाम लोगों से यह आह्वान करता हूं कि धीरे धीरे आप अपने गांव ढाणी आदिवासी परिवार की इस प्रकार की जन जागरूकता कार्यक्रम चलाइए और जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझते हुए हमें हमारी व्यवस्था बनाते हुए आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके हमें हमारी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए आज मैं आप तमाम लोगों से यह आह्वान करता हूं कि आप जहां से भी आए हैं यहां से ये प्रण लेके जाइए कि जब तक आपके सीने में सांस है तब तक आप आदिवासी परिवार के दिखाए हुए इन हमारे मौलिक अधिकार जो आदिवासियों के रूढ़िगत अधिकार है उनको कायम कराने के लिए आजीवन काम करेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद।